हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएसटी और इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं साइंस में। तो साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ अर्थ साइंस से जुड़ेगा। जो नए टॉपिक्स हैं एनर्जी, मैटर्स एंड लाइफ एज अ सिस्टम। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेल से। तो देखिए यहाँ पर की कंसेप्ट दिया, मतलब कि ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे और लर्नर विल बी एबल टू, मतलब कि इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उस नॉलेज को इस्तेमाल करना सीखेंगे भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आपको सेल में आपको सबसे पहले पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल। फिर इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंटिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, हम लोग ऐसे शुरू शुरू जो भी है पढ़ लें क्योंकि टाइम नहीं है, तो बहुत समय लग जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम वैसे भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसका लिंक भेज चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यूज़ है। जो टिश्यूज़ में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट। फिर इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंटिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको शुरू में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। जिसमें आपको करना क्या है, इसमें एनालाइज करना है, एनालाइज द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आपको सबसे पहले पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर उसके इसमें आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, शुरू में होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। और इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंटिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले इस शुरू में हम लोग पढ़ेंगे एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। और इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंटिएट बिटवीन सबटॉमिक पार्टिकल्स जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड पोजीशन इन द एटम्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो इसमें आपको शुरू में पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंटिएट बिटवीन केमिकल स्पेसिस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो इसमें आपको शुरू में क्या पढ़ना है, अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम एक्स। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन डिफरेंट स्पेयर ऑफ द अर्थ दैट इज बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, क्रियोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन। मोशन में आपको शुरू में पढ़ना है, मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। और इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंटिएट बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और फोर्स और एंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ वर्क। फिर उसके बाद वर्क डन बाय ए कांस्टेंट वेल फोर्स। फिर इसमें आपको क्या करना है, डिफाइन वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट बताना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जिसमें आपको ये करना क्या है, इसमें डेमोस्ट्रेट द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन मल्टीपल वेज थ्रू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, मेम्ब्रेन्स, एयर कॉलम्स यूजिंग मटेरियल्स इन सराउंडिंग। हमारा ये पूरा खत्म हो गया एनसीईआरटी का क्लास 9 का साइंस का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में मैथ में आएंगे दो लेवल, जिसमें से फर्स्ट लेवल है प्रोफिशिएंसी लेवल जिसमें सबके लिए है, और एक सेकेंड लेवल है एडवांस लेवल जो ऑप्शनल में है। ठीक है, अब चलते हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिर्फ हम लोग मेन मेन चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और शुरू शुरू पॉइंट ये सब डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, शुरू में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें आपको क्या करना है, स्पेसिफाई लोकेशन एंड द पोजीशन ऑफ वन पॉइंट रिलेटिव टू अनदर पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स।
अब देखो इसमें क्या शुरू में आपको पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें आपको क्या करना है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अ रेशनल नंबर पढ़ना है। फिर इसमें आपको क्या करना है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर दैट इज फोर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, और इसमें आपको क्या पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री पढ़ना है। फिर इसमें आपको क्या क्या करना है डिस्क्राइब हाउ ज्योमेट्री ग्रीव फ्रॉम द प्रैक्टिकल नीड्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखिए हर टॉपिक में ना सबका टॉपिक में दिया हुआ है आपको क्या करना है, उस टॉपिक में आपको क्या करना है सबका दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री ये दिया हुआ है, ये करना है डिस्क्राइब हाउ ज्योमेट्री। फिर सेकंड टॉपिक में आपको दिया कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद अ गिवन साइड एज डिस्क्राइब इन द। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्राइब कंट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिया इजिप्ट एंड ग्रीस, ये सब आपको इस टॉपिक में करना है। तो हर टॉपिक का अलग अलग उसमें दिया हुआ है आपको क्या करना है। तो हमारा फिफ्थ चैप्टर दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है रे एंड एंगल्स, जिसमें आपको क्या करना है इस टॉपिक में एक्सप्लेन द नोशन ऑफ एन एंगल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिक्स सीक्वेंस एंड प्रोगेशन, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस। फिर इसमें आपको क्या करना है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर डेट इज सेवन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो इसमें आपको क्या करना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ना है इसको। और फिर इसमें क्या करना है आपको एक्सप्लेन दैट अ ट्राइंगल इज रिजिड अनलाइक अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एट। देखिए मेंसुरेशन ऐड हुआ है इसमें। मेंसुरेशन पिछले साल के बुक में नहीं था, इसमें इस साल के बुक में मेंसुरेशन भी ऐड हो चुका है। मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर, पहले इसके सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुरू में पेरीमीटर ऑफ शेप। और इसमें क्या आपको करना है डिफाइन पेरीमीटर एज द लेंथ अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी शेप। हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नाइन एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आपको सबसे पहले शुरू में रिवाइज करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फिर इसमें आपको क्या करना है विजुअलाइज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूजिंग ज्योमेट्री मॉडल। और देखिए हमारा जो चैप्टर 10 है फोर गोन्स है जो क्वाड्रिलेटरल्स है। और जो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इसमें आपको क्या करना है फ्रेम अ प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ अ फोरगोन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 11 सर्कल्स। और सर्कल्स में आपको शुरू में पढ़ना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल्स। और इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेट द डिफिनेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोग क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पढ़े थे, और क्लास 9 में अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल। और इसमें आपको क्या करना है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज 13 जो है मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर एंड राइट सर्कुलर कोन्स। जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें रिकॉग्नाइज क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज 14 स्टैटिस्टिक्स। और ये है सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और इसमें आपको क्या सबसे पहले इसमें क्या करना है कलेक्ट ऑर्गेनिज्म विजुअलाइज एंड इंटरप्रेट डाटा टू आंसर अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज 15, और ये लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस। ये आपको शुरू में पढ़ना है। और इसमें क्या आपको पढ़ना इसमें आपको क्या करना है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रैंडमनेस। ये हमारा पूरा खत्म हो गया साइंस और मैथमेटिक्स का पूरा आपको सिलेबस बता दिए, जिसमें मैथमेटिक्स में टोटल चैप्टर 15 है और आपको पूरा ये बता दिए हैं। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, हम कमेंट में भी भेज चुके हैं इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी भेज चुके हैं लिंक। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको ये बदलाव अच्छे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही डीएवी और एनसीईआरटी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।